मुझे पता होता कि तुम इतनी बेचैनी से मेरा वेट कर रहे हो तो उड़कर चली आती। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, जितना उसे इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, वो उतना मजीद मेरे आगे पीछे घूमती है। मुझे आपके आगे पीछे मंडलाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मरो यहीं पर। कब से फोन कर रहा था, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी बाबा, वो फोन शायद साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं लगा। बिनिश, अमल को कमरे में लेकर जाओ। मगर बाबा, मैंने कहा ना बिनिश, इसे कमरे में लेकर जाओ। तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझा हुआ है। जब तुम्हारा दिल चाहा उसके साथ खेला और जब तुम्हारा दिल भर गया उसको छोड़ दिया और फिर किसी और खिलौने के साथ खेलना शुरू कर दिया। नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी वजाहत नहीं चाहिए। बेहतर होगा तुम अमल से दूर रहो। मामू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं और अमल कजिन्स होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। शट अप, बंद करो अपनी बकवास और मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? मेरे साथ घर चलते तो अम्मी को अच्छा लगता। बार बार पूछ रही थी कि आप क्यों नहीं आए। मैंने सब पहली बात तो ये कि ये मेरा कमरा है और मैं अपने कमरे में बैठ के कुछ भी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। और दूसरी बात, ये क्या तुम मेरे हर वक्त आगे पीछे मंडलाती रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? एक इंसान की प्राइवेसी होती है, वो अपने रूम में बैठा जो मर्जी कर रहा है, ऐसे ही अंदर आ जाती हो तुम। मुझे आपके आगे पीछे मंडलाने का कोई शौक नहीं है। दरअसल क्या है ना कि ये कमरा मेरा भी है, इसीलिए घूम फिर कर मुझे यहीं आना पड़ता है। मेरे साहब, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? सच्चाई का सामना नहीं किया जाता ना, मान क्यों नहीं लेते इस बात को? मेरे साहब, इस वक्त मेरा मूड वैसे ही बहुत ऑफ है, तो प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो और प्लीज चली जाओ यहाँ से। इतनी रात को मैं बाहर कहीं और तो नहीं जा सकती। रूम में बैठी हूँ, आप अपना टाइम एंजॉय करें। तुम इस घर में रहना चाहती हो ना? अब तुम इस घर में तो रहोगी लेकिन इस कमरे में नहीं। क्या मतलब? हाँ, मैं शाहनवाज, तुम्हारी जगह दिखाऊं। शाहनवाज, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा चाहोगे वही करोगे मेरे साथ? यही समझ लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, मेरे सामने मत आया करो। अब तुम यही रहोगी क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन तो है मेरे पास, बल्कि तुम रुको। आंटी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सुना तुमने? मरो यहीं पर। मरियम, दरवाजा कौन पीट रहा है? जी, वो शाहनवाज साहब ने मेहरुनिसा बीबी को कमरे में बंद कर दिया। क्या? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी बच्चे। क्या करता है ये शाहनवाज? तुम जाओ बेटे। उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया और यहाँ लाकर लॉक कर दिया। अच्छा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं करूंगी इससे बात। ऐसे कैसे निकाल सकता है तुम्हें कमरे से? Just don't be upset. It's all right. और ये क्या किया है तुमने कल? कमरे से निकाल दिया उसे, गेस्ट रूम में लॉक कर दिया। What was that? मॉम, मुझे अभी सुकून से नाश्ता तो करने दे। मैं चीजों को संभालने की कोशिश कर रही हूं और तुम लोगों को बातें बनाने का मौका दे रहे हो। क्या जरूरत थी उसे कमरे से निकालने की? मॉम, मैं और क्या करता? मैं जितना उस लड़की को इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ही मेरे आगे पीछे घूमती है, हर वक्त मेरे दिमाग पे सवार रहती है। मॉम, मैं उस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तंग आ गया हूं मैं। बर्दाश्त करो शाहनवाज, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तुम्हें उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। यू हैव नो आइडिया कि
कि तुम्हारी और मेहरुनिसा की शादी से मेरे करियर को, हमारी पार्टी को कितना फायदा पहुंचा है, मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा। जरा सोचो। अस्सलाम वालेकुम। अरूज कहाँ है? सलाम का जवाब तो दे दे। पता है उरूज से मिलने आए हैं, लेकिन हमसे तो आपको कोई रिश्ता है ना। ये बात तुम अपनी बहन से खुद पूछो मुस्कान, क्योंकि ये रिश्ते हमने नहीं, तुम्हारी बहन ने खुद खत्म किए थे। वैसे भी अब क्या फायदा इन बातों का। वैसे मुझे हैरत हो रही है कि महरू को इतनी जल्दी क्या थी शाहनवाज से शादी की। नाराज तो हमें भी आपसे होना चाहिए। आपको भी बहुत जल्दी थी उरूज से मंगनी करने की। आपको तो बस बहाना चाहिए था ना कि मेरी आप ही नाराज हो, आप रिश्ता खत्म करें और फौरन मंगनी कर लें। क्या मतलब इस बात का क्या कह रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ मैं। मेरी आप ही को तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था ना आपने। उन्होंने तो बगैर कुछ सोचे समझे आपसे इतनी मोहब्बत की, और आपने ये सिला दिया आगे से। इस तरह का सलूक किया जाता है उनके साथ जो आपसे इतनी मोहब्बत करें। देखो मुस्कान, तुम्हें अस्सलाम वालेकुम अमन बाजी। वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज का ऊपर है, मैं बुला कर लाती हूँ। मतलब कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। कब से रेडी बैठा हूँ यार मैं। मुझे पता होता कि तुम इतनी बेचैनी से मेरा वेट कर रहे हो तो उड़कर चली आती। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह अच्छी। हाउ स्वीट। तुम हमेशा मेरी इतनी तारीफ करते हो। अमल, आई थिंक हमें देर हो रही है। मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल कर लेता हूँ। ओके। सुनो, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। मुझे लगा तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन शाहनवाज ने तो तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लिया। मैं अक्लमंद हूँ तभी इस घर में खड़ी हूँ। लेकिन तुम किस हैसियत से खड़ी हो इस घर में? ऐसे क्या देख रही हो? तरस आ रहा है मुझे तुम पर। शाहनवाज ने तुम्हें अपनी बीवी तो बना लिया, लेकिन वो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सका। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। बहुत हमदर्दी हो रही है मेरे लिए, पर एक काम करो, ये हमदर्दी तुम अपने लिए संभाल कर रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन भी है और सर पे छत भी, लेकिन तुम कहीं बीच में लटकी हुई हो। इसलिए जो अफसोस मेरे लिए कर रही हो वो अपने लिए करो। जाओ, जाकर अपना काम करो और शाह को एंटरटेन करो। अब तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। अब हम ये चाह रहे थे कि आप राफे और उरूज की शादी की तारीख दे दें। देखें, अच्छा है जितनी जल्दी इंसान इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाए तो। ठीक कह रहे हो। राफे आ जाए तो मैं उससे मशवरा करके बताती हूँ। आई एम सॉरी मामा, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मम्मी क्या हुआ, सब खैरियत है ना? वो राफे ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? राफे ने क्यों इनकार किया है? पता नहीं, कह रहा है कि थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। क्या प्लान है भाई तुम लोगों का हनीमून का? ये तो वक्त है ना हनीमून प्लान करने का। दिस इज द टाइम टू एंजॉय। फिर ये वक्त नहीं आएगा, फिर तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा वक्त कहाँ चला गया। आपको तो पता है ना मैं बिजनेस की वजह से कितना बिजी रहता हूँ। मैं मरी जा रही हूँ एक मीटिंग के सिलसिले में, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।